और हम सिर्फ इसलिए मुजरिम हैं क्योंकि हम धर्म परस्त हैं। हम पर एतराज होता है कि आप लोग सिर्फ धर्म करते हो। आप यकीन जानो कि धर्म का जितना तज़किरा और जितनी शिद्दत के साथ हमारे हिंदू भाइयों आपकी किताबों के अंदर मौजूद है, उतना इस्लाम में उतनी ताकीद के साथ जोर नहीं दिया गया। मैंने अभी आपके सामने एक मंत्र पढ़ा श्रीमद् भगवद गीता का, हर किसी बच्चे को मालूम हो सकता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, धर्म है, धर्म की बात कही गई। धर्मो रक्षति रक्षतः, दूसरा मंत्र धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तीसरा मंत्र मात्रमान पितरमान चार्यवान पुरुषो वैदा, यहाँ पुरुषो वैदा, पुरुष के साथ वैद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी धर्म के माने में इस्तेमाल हुआ है। प्रशस्ता धार्मिकी, माँ बाप का धार्मिक होना जरूरी है। प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः, ये जो मंत्र है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदः और प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः, ये सत्यार प्रकाश पंडित दयानंद सरस्वती की किताब का यह मंत्र, उसमें भी धर्म की बात कही गई कि धर्म जरूरी है और धार्मिक होना माँ बाप का कितना इंपॉर्टेंट है। और आप मनुस्मृति का उस मंत्र को ले लीजिए, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा, यहाँ पर भी धर्म की बात कही गई कि धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो यहाँ पर भी सुख चैन मिलेगा, और यहाँ के बाद जब जाओगे ईश्वर के पास तो वहां पर भी तुमको कामयाबी मिलेगी। तो धर्म की ताकीद हिंदू भाइयों की किताबों में ज्यादा है, इस्लाम में इतनी ताकीद नहीं जितनी ताकीद हिंदू भाइयों की किताबों में। और एक जगह पर, एक नहीं बल्कि 3 जगह पर, और गीता का पहला श्लोक, गीता का पहला मंत्र श्रीमद् भगवद गीता का धर्म की बात कही गई। मैंने पढ़ा अभी खुतबे में, मां धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सव मामका पांडवा किम कुर्वत संजया कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुना। और ये भी कहा कि धर्म के नाम को लेकर उसका मिसयूज मत करो, उसको सही रास्ते पर लाकर लोगों को बताओ, और धर्म का जो उपदेश हो और धर्म का जो फरमान हो उस पर अमल करो, लोगों को बताओ। यही काम अंबिया किराम ने किया था। हजरत आदम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आदम की पैदाइश से पहले आदम आए, लेकिन इसी एक वैदानियत की तबलीग की, इसी एक धार्मिक पहलू की तबलीग की। नूह आए, इसी एक धार्मिक पहलू की तबलीग की। इब्राहिम आए, दाऊद आए, सुलेमान आए, यूसुफ आए, ईसा आए, सबके सब ने इसी धार्मिक पहलू को सामने रखा, क्योंकि धर्म इंपॉर्टेंट है। विदाउट धर्म, विदाउट मजहब यू कांट वॉकिंग द ट्रूथली, आप सीधे रास्ते पर सही तरीके पर नहीं चल सकते। आप अगर हिंदू हैं तो आपको मनुस्मृति को मानना पड़ेगा। क्यों? आपकी वो फिक़े की किताब। मुसलमान है तो कुरान को मानना पड़ेगा, शरीयत को माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में वो धार्मिक। इसलिए आज की तारीख में अगर मुसलमान इतनी शिद्दत के साथ अपने धर्म के साथ चिपका हुआ है तो उसका वो बुनियादी मकसद है। एतराज न किया जाए कि मुसलमान क्यों अजान, क्यों मस्जिद, क्यों नमाज की बात करता। वो अल्लाह की तरफ से फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जमीन पर भेजा है तुमको अपनी इबादत के लिए। इसीलिए खुदा के वास्ते मुसलमानों को टारगेट ना बनाया जाए।
अल्लाह के वास्ते मुसलमान अपने धर्म पर अगर अमल करते हैं तो उसको मुजरिम ना करार दिया जाए, उसको दहशतगर्द ना कहा जाए कि नहीं मुसलमान कुरान पर अमल करता है, शरीयत पर अमल करता है। कुरान से इसलिए ना हमारे हिंदू भाइयों, आपके कुछ लोगों को, आपको नहीं कुछ लोगों को नफरत है कि कुरान में आयत जिहाद है। कुरान में आयत जिहाद की शुरुआत तो सूरह अनफाल में ज्यादा है जो 10वें और 9वें पारे में आता है, लेकिन आयत जिहाद को छोड़िए, कुरान को वो 10वें चैप्टर में आप गीता पढ़ लीजिए। गीता का पहला श्लोक और पहला मंत्र जो जिहाद से शुरू हुआ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामका पांडवाशे किम कुर्वत संजय। ए संजीव बताओ मुझे, कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र कह रहा है। किसको? संजीव को। संजीव कौन? मीडिया वाला, संजीव मीडिया वाला उस वक्त का। उस वक्त धृतराष्ट्र जिसके पुत्र महाभारत के मैदान में थे, उन्होंने कहा कि संजीव मुझे बताओ कि महाभारत में कैसी जंग हो रही, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको पटखनी दे रहा है। आई वॉन्ट टू लुक एट एवरीथिंग, मैं सब कुछ देखना चाहता हूं, बिकॉज आई एम फादर ऑफ देम, मैं सबका गुरु बाप हूं, मैं सबको देखना चाहता हूं। तो ईश्वर की तरफ से जो वरदान था संजीव को, संजीव ने कहा कि आप बैठिए महाआत्मा जी, आप बैठिए महापुरुष जी, मैं आपको दिखाता हूं। तो उन्होंने पूरा नजारा दिखाया और कहा कि सर अभी ये हो रहा है। अभी अर्जुन जी तीर धनुष लेकर बैठ गए, तब जाकर अर्जुन कृष्ण जी आते हैं और आकर कहता है कि अर्जुन तुम क्यों बैठे हो, तुमने क्यों फैसला बदल दिया, क्यों मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह। जंग की बात है कि नहीं, जिहाद की बात है कि नहीं, महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसकी बात है कि नहीं। गीता का पहला श्लोक, पहला मंत्र, वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु महा। ये शुरुआत के अंदर बिस्मिल्लाह के जगह पर ओम नमो शिवाय के जगह पर यह मंत्र लाया गया गीता में, लेकिन उसके बाद फौरन ये सारे 5-6 श्लोक लाए गए जिसके अंदर जिहाद की बात कही गई। गीता का पहला मंत्र जिहाद पर, गीता का दूसरा मंत्र लड़ाई पर, तीसरा मंत्र श्री कृष्ण जी का तकरीर अर्जुन को भारने पर। बताइए, इससे यह पता चलता है कि कभी कभी कौम के सामने दुनिया के ऊपर राक्षसों से मुकाबला करना इंपॉर्टेंट और जरूरी होता।